राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपकी दोस्त शिवचंद्र सपना एक बार फिर आपके साथ में जुड़ चुकी हूँ। आज से शुरू हो चुकी है प्रतिवर्ष होने वाली उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा, जो कि 8 जुलाई तक चलेगी। 27 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगी। आज हम वहीं पे ही चलते हैं आपको दर्शन कराने के लिए, और उसके पीछे उसकी क्या रोचक किंवदंतियां उनके बारे में आपको बताते हैं। क्यों की जाती है रथ यात्रा, वो सब आपको आज बताते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए रथ यात्रा के दर्शन करने के लिए। माना यह जाता है कि भगवान जगन्नाथ प्रभु जी, जो कि ज्येष्ठ की पूर्णिमा पे, जिसे स्नानी पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस दिन अपने रत्न सिंहासनों से उतरकर अपने भाई बलराम जी तथा बहन देवी सुभद्रा के साथ में अपने रत्न सिंहासनों से उतरकर मंदिर से पास ही स्नान मंडप में जाकर उन्हें 108 कलशों के जल से स्नान कराया जाता है, और उसके तुरंत बाद ही उन्हें ज्वर आ जाता है। ऐसी किंवदंती है, स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। उनको ज्वर आ जाता है और उस दौरान उन्हें 15 दिन तक एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर कक्ष भी कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ वहाँ के मंदिर के पुजारियों प्रतिनिधियों का ही आवागमन होता है, और उन्हें विशेष औषधियों के द्वारा 15 दिन में उन्हें औषधियां दी जाती हैं और फिर उन्हें सही किया जाता है। उस दौरान 15 दिन तक मंदिर में जो है उनके प्रतिनिधि अल्लाहरनाथ जी को विराजमान किया जाता है, और ज्वर होने के दौरान प्रभु जी के प्रतिनिधि अल्लाहरनाथ जी ही मंदिर में उनकी सेवा पूजा की जाती है, और भक्तों को वही दर्शन देते हैं। और 15 दिन पश्चात काढ़े और औषधि के माध्यम से जब प्रभु जी ठीक हो जाते हैं, उसके पश्चात ही वे बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ में रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इसे नव यौवन नेत्र उत्सव या रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 12 दिवसीय तक चलती है। ये 27 जून से शुरू के 8 जुलाई तक चलेगी। कहा जाता है, माना यह जाता है कि इसमें जो रथ बनाए जाते हैं वो विशेष लकड़ियों के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये जगन्नाथ जी प्रभु जी के रथ को, जो कि 45 फीट ऊंचा होता है और 16 पहियों का होता है, इस रथ को कहते हैं नंदी घोष, और इसकी रस्सियों को बोलते हैं शंखा चूड़ा। साथ ही बलभद्र जी के रथ को बोला जाता है, जो कि 14 पहियों का होता है और 43 फीट ऊंचा होता है। इसका नाम होता है ताल ध्वज, इसे बोला जाता है ताल ध्वज। इनकी रस्सियों को जिससे खींचा जाता है उसे कहते हैं वासुकी। साथ ही देवी सुभद्रा जी के रथ को तर्प दल्लन कहा जाता है, और इनकी जो रस्सियों के माध्यम से खींचा जाता है उसे कहते हैं स्वर्ण चूड़ा नाड़ी। ये 42 फीट ऊंचा होता है और 12 पहियों का रथ होता है। कहा जाता है इन रथों को खींचने मात्र से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इनकी रस्सियों को जो अगर टच कर लेता है, छू लेता है, खींच लेता है सच्चे मन से, तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ जो भी मानसिक दर्शन भी करता है इनके रथ यात्रा के, मानसिक दर्शन करने मात्र से भी आपको 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसी रथ यात्रा में एक छेरा पनहार रस्म भी निभाई जाती है, जो पुरी के राजा, जिसे गजपति की उपाधि प्राप्त होती है के नाम से भी जाना जाता है, वो सामान्य कपड़ों में, साधारण कपड़ों में आकर सोने की मूड़ वाली झाड़ू से रथ मार्ग को बुहारते हैं। इसलिए ये जो रथ यात्रा महापर्व उत्सव होता है, ये एक समानता का उत्सव है। इसमें कोई भी व्यक्ति, मतलब देश विदेश से काफी व्यक्ति आते हैं इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए, और कोई भी व्यक्ति आके यहाँ की रथ यात्रा में शामिल हो सकता है और इनकी रस्सियों को खींचकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो आप सभी आएं और आके यहाँ के दर्शन प्राप्त करें। साथ ही साथ जो नहीं पहुंच सकते हैं वो मानसिक दर्शन जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।